हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बिहाइंड द सर्फेस, एक ऐसा चैनल जहां प्रोडक्ट्स की साइंटिफिक रिव्यू होती है। आई होप अब तक आपने मेरे सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो बैक, चेक एंड अंडरस्टैंड फॉर योरसेल्फ कि क्या मेरा कंटेंट आपके लिए वैल्यूबल है या नहीं। गो मेक द चॉइस फॉर योरसेल्फ। एंड अगर आपने मेरे सारे कंटेंट देख लिया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो थैंक यू वेरी मच। आप ही के कारण मुझे ये मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव लेके वीडियोज़ बनाऊँ। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज हम बात करते हैं एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम के बारे में, विच इज कॉल्ड सेरासॉफ्ट IMF इंटेंसिव मॉइस्चराइजिंग क्रीम। स्पेशली डिजाइन है फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन। एंड लेट मी टेल यू, ये मेरा एक्सीडेंटल डिस्कवरी था। तो अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट या कोई यूट्यूबर के रिकमेंडेशंस देखते हो तो यू विल हार्डली फाइंड दिस प्रोडक्ट टू बी मेंशन्ड एनीवेयर। मे बी लोकल डर्मेटोलॉजिस्ट विल बी मेंशन करते हैं, बट द मोर पॉपुलर जो यूट्यूब पे आप देखते हो वहाँ पे यू विल नॉट फाइंड मच ऑफ दिस, बिकॉज there are certain finds which are not promoted aggressively, but वो है actually कमाल के products। तो let's talk about it। and अगर आप मेरा चेहरा भी अभी देख रहे हो तो there is absolutely zero makeup। See, आपको बहुत यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट ये सारे लोग मिलेंगे who will wear a lot of makeup and be doing a review on a moisturizer, which I mean, no offense to them, सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है। बट आई थिंक उससे ऑडियंस को कैसे पता चलेगा कि उन अगर डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं and if the dermatologists themselves don't have good skin but they have layered a lot of makeup, how do you ever know, right? तो मेरा यही फिलॉसफी है कि एटलीस्ट वेर एवर पॉसिबल मैं मेकअप ना लगाऊं, आपको मेरा बेयर स्किन दिखाऊं, सो दैट यू गेट एन आइडिया एज टू वेदर आई एम जस्ट ब्लफिंग समथिंग और वेदर आई एम एक्चुअली टॉकिंग सेंस। सो लेट्स रिव्यू दिस प्रोडक्ट फॉर टुडे। तो पहले हम समझते हैं कि इसके क्या है ये मॉइस्चराइजर बेसिकली, व्हाट आर इट्स इंग्रेडिएंट्स, देन वी विल टॉक अबाउट why I would recommend this product and then how to use it, all of that, okay? So Cerasoft IMF, Cera, जहाँ पे भी आप मॉइस्चराइजर का नाम देखते हो विद द वर्ड सेरा, तो आप समझ लीजिए इसमें सेरामाइड तो होगा ही। रिमेंबर CeraVe? CeraVe is another popular dermatologist recommended moisturizer, लेकिन वो है थोड़ा expensive, but that has ceramides. So likewise, Cerasoft, anything beginning with Cera would have ceramides in it, it's a given। तो इसके अलावा इसमें है वेज स्क्वेलिन। वेज स्क्वेलिन, देखिए स्क्वेलिन एक होता है फिश डिराइव्ड और एक होता है प्लांट सेल्स डिराइव्ड। तो ये प्लांट बेस्ड स्क्वेलिन है। मुझे तो ऑब्वियसली आई प्रेफर इन ग्रीन प्रोडक्ट्स प्लांट डिराइव्ड, तो दैट वाज वन ऑफ मतलब मेजर रीजन व्हाई आई वाज इम्प्रेस्ड विद दिस। तो इसमें है वेज स्क्वेलिन। अभी स्क्वेलिन क्या करता है, ये वाटर लॉस होने से प्रिवेंट करता है। तो जब भी आप कोई मॉइस्चराइजर लगाते हो, एनीथिंग विच इज हाइड्रेटिंग, इफ यू हैव स्क्वेलिन, तो स्क्वेलिन से वो ट्रांसमिशन नहीं होता, वो वाटर लॉस होने से प्रिवेंट करता है। सो इट हेल्प्स इन वेट स्किन। सो इसकी वजह से आपका जो हाइड्रेशन है वो ज़्यादा देर तक रहता है, इट प्रोटेक्ट्स स्किन देयर बाय। एंड सो ड्राई इची डैमेज स्किन है तो एनीथिंग विद वेट स्क्वेलिन इज लाइक अ रियली गुड प्रोडक्ट टू गो विद। इसमें है सेरामाइड, जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया है। अगर आपका स्किन बैरियर खराब हुआ है, मान लो बहुत सारे एक्टिव्स यूज़ कर रहे हो या बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर हुआ है आपके स्किन में, जैसे मेरा हुआ था बहुत साल पहले, आई वॉज ऑलवेज इन द सन, सो दैट हैड लाइक रियली डैमेज माई स्किन। इट्स स्टिल डैमेज बट थोड़ा सा भी बेटर हो रहा है मेरा स्किन। एंड एक्ने या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन है, तो ऑल दीज आर इंडिकेशंस ऑफ योर स्किन बैरियर बीइंग डैमेज्ड। सो फॉर दैट सेरामाइड इज लाइक अ रियली गुड ऑप्शन टू गो विद, क्योंकि ये मॉइस्चराइज करता है, ये स्किन के नॉर्मल पीएच को रिस्टोर करता है, एपिडर्मिस के सेल रीजनरेशन को बढ़ाता है। सो दैट्स हाउ द सेरामाइड वर्क्स। एंड या सो दैट वी डिस्कस दिस पेंटावाइटिन एंड क्यूरासल मॉइस्ट एक्सेस, ये अगेन टू वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। तो ये दोनों बहुत ही अच्छे ह्यूमेक्टेंट्स हैं। ह्यूमेक्टेंट का मतलब क्या है, एनीथिंग दैट होल्ड्स मॉइस्चर, सो इफ इट बाइंड्स मॉइस्चर दैट्स कॉल्ड द ह्यूमेक्टेंट। हाइलुरोनिक एसिड जो इसमें है अगेन दैट्स आल्सो ह्यूमेक्टेंट। उसके साथ इसमें पेंटावाइटिन है एंड क्यूरासल मॉइस्ट, तो ये तीनों एक्चुअली ह्यूमेक्टेंट्स हैं। अभी पेंटावाइटिन थोड़ा सा डिफरेंट है इन द सेंस इट कैन गो टू डीपर लेवल ऑफ योर एपिडर्मिस इनटू डर्मिस। Hyaluronic more थोड़ा सा surface level पे रहता है, unless you're going for fillers which would obviously have hyaluronic acid। तो पेंटावाइटिन ये थोड़ा डीपर लेवल पे जाता है, and both of these पेंटावाइटिन, क्यूरासल मॉइस्ट एक्सेस ये and hyaluronic acid, three of them work together as humectants। मतलब कि ज़्यादा देर तक मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है आपके स्किन पे। So because of this you get 72-hour hydration। and अभी मैंने एक्चुअली लगाया है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने लगाया है। So it's not द ऑयली वाला जो शाइनी शाइनी ग्रीजी लुक देता है, दैट यू डोंट गेट विद दिस सेरासॉफ्ट। मैं एप्लीकेशन करके इसका दिखाती हूँ लाइव, बट दिस इज इन ब्रीफ अबाउट इट्स इंग्रेडिएंट। एंड इसमें है कोको बटर का बेस। तो कोको बटर का बेस है तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि और मॉइस्चराइजेशन को बढ़ाता है। सो दिस इज अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। एंड द बेस्ट पार्ट which I have to talk about as to why I was impressed with Cerasoft, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स आपको शायद बाकी प्रोडक्ट्स में भी मिलेंगे, बट की इंग्रेडिएंट्स में अगर पेंटावाइटिन एंड वेट स्केलिन आर फिगरिंग एज in the first and second ingredient, and of course ceramide is there as a third ingredient, तो आप वही अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसके ingredients formulation कितना strong है।
मतलब आपको आप कोई भी बड़ा ब्रांड उठा के देख लीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू नेम देम, बट इफ यू लुक एट देयर लेबल्स आपको पहले दिखेगा एक्वा एंड देयर विल बी अल्कोहल, विल हैव ऑल अदर अल्कोहल्स, फिर जाके कहीं पे ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मिडिल या लास्ट में दिखेंगे। बट इन दिस द की इंग्रेडिएंट्स में पहला नाम ही पेंटावाइटिन है। द सेकंड ingredient itself is wet squalene at a 5%, pentavaitin 5% concentration में है, wet squalene 0.5%, ceramide at 0.5%, pretty good concentrations। एलोवेरा जूस है इसमें 2% का, यूरोजल मॉइस्ट है, देन देयर 2% कैमोमाइल फ्लावर एक्सट्रैक्ट जो इन्फ्लेमेशन को सूद करता है, यानी अगर आपका स्किन बहुत इन्फ्लेम रेडिश हो गया है तो उसको सूद करने में कैमोमाइल फ्लावर एक्सट्रैक्ट हेल्प करता है एट 1%, एंड देयर इज hyaluronic acid जो मैंने डिस्कस किया, दैट वाज एट 0.5%। सो दिस कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी गुड एंड कोको बटर का बेस है इसमें। तो विथ ऑल ऑफ दिस आई वाज लाइक रियली इम्प्रेस कि अगर ऐसे फॉर्मुलेशन हो रहा है प्रोडक्ट्स का तो मतलब इसको तो ट्राई करना ही है। एंड द बेस्ट पार्ट इट्स वेरी बजट फ्रेंडली, ये आपको 100 ग्राम का मिल रहा है, 72 आवर्स हाइड्रेशन, टॉप क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, पूरा प्लांट बेस्ड है, तो इसका आपको अराउंड 300, आई थिंक मुझे कुछ लगभग 320-350 के प्राइस में पड़ा था अमेजोन में। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, आप चेक कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। एंड इट इज GMP सर्टिफाइड प्रोडक्ट, ISO सर्टिफाइड है, नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, इट्स ऑल ग्रीन प्रोडक्ट, तो 100% वेजिटेरियन। सो यस, एंड दिस इज मार्केटेड बाय ग्रेस डर्मा और इसका मैन्युफैक्चरिंग है बाय स्पार्क्स कॉस्मेस्यूटिकल्स जो गुजरात में बेस्ड आउट है। So this is about the what and the why of the products. We have discussed pretty much everything that you need to know from an ingredient perspective. तो अभी इसका मैं थोड़ा सा टेक्सचर दिखाती हूँ आपको। So this is how it looks. Thick, white, creamy है ये, and I'm going to apply it right here, like मैं अंडर आई में ज़्यादा अप्लाई करना प्रेफर करती हूँ बिकॉज दैट्स वेयर मॉइस्चर लॉस ज़्यादा होता है, यहाँ पे आपकी एजिंग साइंस पहले दिखते हैं। सो इफ़ यू नोटिस मैंने आपको अभी आपके सामने ही क्रीम लगा के दिखाया है, कोई फिल्टर नहीं है, नथिंग एट ऑल। सो डू यू सी, इज देयर एनी ग्रीजी लुक? नो, राइट? एंड दिस इज मेंट फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन, जो मेरा तो ड्राई स्किन है, इट्स वेटिंग टू ऑब्जॉर्व मॉइस्चर फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर। मैंने लगाया है बट स्टिल आई डोंट फील इट इज़ वेरी ग्रीजी एट ऑल, बट हाइड्रेटेड फील तो है इसमें। तो फॉर मॉनसून या समर्स आई थिंक इट्स वेरी गुड टू गो। विंटर में ये कितना मुझे हाइड्रेशन देगा, दैट इज समथिंग आई स्टिल हैव टू वेट एंड वॉच, बिकॉज राइट नाउ इट सीम्स नाइस, आई फील रिफ्रेश, आई फील हाइड्रेटेड, मॉइस्चराइजेशन अच्छा है, बट क्योंकि वो ज़्यादा ग्रीजी नहीं है तो आई डोंट नो कि विंटर में हाउ दिस विल परफॉर्म, तो वो अलग से मुझे विंटर में एक बार चेक करना होगा। बट आई थिंक सो फार इट्स लाइक प्रीटी गुड टू गो। अगर आप ऑफिस वेयर के लिए इसको यूज़ करना चाहते हो, बाहर मॉइस्चराइजर लगा के जाना चाहते हो, तो यू डोंट वांट समथिंग विच इज टू ग्रीजी, तो उसके लिए आई थिंक दिस इज गुड ऑप्शन। एंड ऑयली स्किन के लिए क्या आप यूज़ कर सकते हो? आई पर्सनली फील ये ऑयली स्किन के लिए भी सूट करेगा, ये नॉन कॉमेडोजेनिक है पहली बात तो, एंड लाइक यू आर एबल टू सी इट्स नॉट वेरी क्या बोलते हैं वाला चिपचिपाहट वाला जो फील होता है क्रीम्स में, वो इसमें नहीं आ रहा है। तो आई थिंक ऑयली स्किन के लिए मे बी आपको जैसे ड्राई स्किन वाले ज़्यादा क्रीम स्कूप आउट करते हैं, यू डोंट हैव टू डू दैट, मे बी आपके लिए 1-2 पिंच काफ़ी होगा, बट यू कैन स्टिल अप्लाई इवन इफ यू हैव ऑयली स्किन इज व्हाट आई बिलीव। बट आप एक बार पैच टेस्ट करके देख सकते हो, अगर आपको कोई एलर्जी हो रहा है देन यस यू नॉट वांट टू यूज इट। सो या सो दैट्स अबाउट इट। सो ये जनरली आई थिंक ये सारे स्किन टाइप को सूट करेगा, दो इसमें मेंशन है फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन, बट आई थिंक इट्स प्रीटी मच इट कैन बी यूज फॉर ऑल स्किन टाइप्स, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ग्रीजी करता हो। एसेंशियल ऑयल्स तो है ही नहीं इसमें, एसेंशियल ऑयल्स बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता। आई हैव आल्सो यूज्ड एसेंशियल ऑयल बेस्ड क्रीम्स, लेकिन वो कभी कभी कॉमेडोजेनिक हो जाते हैं, दैट इज एलिमिनेटेड हियर, एंड एवरीथिंग दैट वी डिस्कस आर ऑल humectants and moisturizing ingredients, तो अच्छा ही है आपकी स्किन बैरियर के लिए। So that's about it, and like I mentioned, this is about 100 gram, 72 hours hydration, soothes, softens and repairs। इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए मॉइस्चराइजर में? और इसको आप AM PM दोनों रूटीन में लगा सकते हो, यूजिंग विद एक्टिव्स, ऑफ कोर्स एक्टिव फॉलोड बाय मॉइस्चराइजर, एंड देन इन AM यू हैव टू यूज सनस्क्रीन। PM में अगर आप PM के लिए ओबियसली PM में मॉइस्चराइजर की तो जरूरत है ही, तो अगेन इफ यू यूजिंग एक्टिव फॉलो दैट विद मॉइस्चराइजर लाइक दिस, एंड देन इफ यू स्टिल हैव एनीथिंग एल्स टू अप्लाई कैन अप्लाई, और just to conclude with this, this should be good to go। अगर आपका बैरियर बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है, स्किन में बहुत दाग धब्बे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो गया या बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर हो गया, एंड योर स्किन बैरियर इज रियली डिस्टर्ब, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ कि आप ऐसी क्रीम का इस्तेमाल करें। प्लीज़ डोंट यूज टू मेनी थिंग्स ऑन योर फेस, जस्ट कीप इट वेरी सिंपल, डोंट गो विथ ऑल द यूट्यूबर्स एंड एवरीवन हु इज सेइंग एवरीथिंग, जस्ट कीप योर रूटीन वेरी सिंपल। ऐसे प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करिए, एटलीस्ट 2-3 महीना आप सिंपल रूटीन रखिए, एंड यू विल योरसेल्फ बी एबल टू सी हाउ योर स्किन इम्प्रूव्स। समटाइम्स यू नीड टू लेट योर स्किन ब्रीथ। या सो यस, दैट्स अबाउट इट फ्रॉम माई एंड। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए इफ देयर इज एनी इम्प्रूवमेंट और एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू नो which I may not have covered or which I may be planning to cover. So I'll be more than happy to take your feedback. And before I let you go,
मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आपकी वेल विशर्स, आपकी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी हैं, उनके साथ भी ये कंटेंट शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड बिफोर आई मीट यू द नेक्स्ट टाइम, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।